बीएड या फिर बीए बीएड या फिर बीएड में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की डायरी किस प्रकार से बनाएं, इंटर्नशिप डायरी, क्षेत्रीय अभ्यास शिक्षण डायरी किस प्रकार से बनाएं, तो संपूर्ण डायरी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी डायरी में समस्या आ रही है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सभी प्रकार की डायरियों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चर्चा करते हैं इस वीडियो में हम विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी की। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण डायरी के बारे में चर्चा करेंगे। पूरी एक एक पॉइंट देखेंगे, कहाँ पे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सारी चीज़ें, सारी जानकारी हम देखेंगे। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। तो सबसे पहले ये आपको इंटर्नशिप मिलने पर ये डायरी भी मिल जाती है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की। और ये डायरी आपको विद्यालय में जब आप इंटर्नशिप पूरी कर रहे होते हैं उस समय बनानी होती है। तो विद्यालय के जो भी अनुभव होते हैं वो इस डायरी में आपको लिखने होते हैं, कैसे क्या पढ़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सो जो भी सारी चीज़ें इसमें लिखनी होती है। तो कैसे बनानी है डायरी आपको? सबसे पहले आपको सत्र लिखना है, जो भी आपका सत्र है। इसके बाद छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम लिखना है। इसके बाद पिता का नाम लिखना है। फिर टीचिंग, जो भी टीचिंग शिक्षण विषय है वो लिखनी है। गणित है तो गणित, और या फिर भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है। कई बार काफ़ी साथियों के कमेंट आते हैं, सर हमें हमें भूगोल में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की डायरी बनानी है, या फिर इतिहास में बनानी है, भौतिक विज्ञान में बनानी है। तो अलग अलग विषय में ये अलग अलग डायरी नहीं होती, ये डायरी सभी विषयों में सेम होती है। इसमें सघन पाठ योजना होती है, सघन पाठ योजना ही अलग अलग होती है। तो सघन पाठ योजना में उसका भी वीडियो बना रखा है, तो जाकर देख सकते हो कि किस प्रकार से सघन पाठ योजना बनाते हैं। और बाकी सभी के सेम बनती है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की डायरी, किसी के भी कोई अंतर नहीं रहता। ऐसे कभी भी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो बना रखा है तो उसमें देख सकते हो आपके भी सेम ही रहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डेली लेसन प्लान बनते ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले विद्यालय स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र होता है। और यहाँ पे आपको शुरुआत यहाँ से नहीं करनी, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये लास्ट का काम है। यहाँ पे जो भी विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पे इसके बाद दिनांक लिखनी है। फिर यहाँ पे यह प्रमाणित किया जाता है कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, जो भी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम है वो नाम यहाँ पे लिखना है। फिर पिता का नाम, फिर जिस कॉलेज से आपने बीएड किया है उस कॉलेज का नाम लिखना है, और किस जिले में है उस जिले का नाम लिखना है, और किस दिनांक से किस दिनांक तक आपने, जो आपको इंटर्नशिप मिली है किसी स्कूल में, उसमें कब तक आपने 16 सप्ताह के विद्यालय स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया है। ये सारी इसमें डिटेल्स आती है, तो ये आपको सबसे बाद में भरनी है। और यहाँ पे पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक 50 का होता है लगभग। और यहाँ पे 50 में से वो नंबर दे देते हैं जितने भी है। और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं आपके जो संस्था प्रधान है, जो भी हेड मास्टर, प्रिंसिपल जो भी है, उनके सील लग जाती है और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं। इसके बाद विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, इसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है पॉइंट। तो विद्यार्थी शिक्षक का मूल्यांकन प्रपत्र, तो इसमें 10 पॉइंट है। तो इनका हम आगे एक एक पॉइंट के सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये लिखा हुआ होता है यहाँ पे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनको पढ़ना नहीं है। अब खंड फर्स्ट से आपको शुरुआत करनी है डायरी बनाने की। तो सबसे पहले है, पहला खंड है विद्यालय अध्यापकों, समुदाय के लोगों एवं विद्यार्थियों से अंतःक्रिया आधारित रिपोर्ट। अब यहाँ पे इसके बारे में नॉर्मल जानकारी लिखी हुई है। प्रस्तावना, विद्यालय और समुदाय समाज की दो दूरियां हैं जिनका उचित समन्वय एवं एक दूसरे के प्रति समझ आवश्यक है। विद्यालय को विद्यार्थी उसी समुदाय से प्राप्त हो रहा है जो समुदाय उस समाज का अंग है, अतः उसकी संरचना, संगठन, आकांक्षा, अपेक्षा को समझना एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण। अब यहाँ पे ये दिए हुए निर्देश वगैरह ये आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना। फिर यहाँ से आपको करना है अध्यापक के साथ अंतःक्रिया। अब सबसे पहले इसको बोले अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करना है आपको। तो अध्यापक के साथ मतलब एक तरह से इंटरव्यू हो गया अध्यापक का। ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो भी स्कूल में इंटर्नशिप मिली है वहाँ पे कोई भी अध्यापक होगा तो उनसे आपको ये क्वेश्चन पूछना है, और जो भी आंसर आता है वो आपको इसमें लिखना है। सबसे पहले अध्यापक का नाम लिखना है, जिस अध्यापक का आप ये इंटरव्यू वगैरह अंतःक्रिया कर रहे हो, जिस अध्यापक के साथ, उसका नाम लिखना है। फिर उसके पिता का नाम, उनकी आयु लिखनी है, योग्यता लिखनी है उनकी, और विद्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद पहला क्वेश्चन है, आप इस व्यवसाय में अपनी इच्छा से आए या नौकरी मिल गई इसलिए आ गए? इच्छा से आए हैं,
मेरी इच्छा अध्यापक बनने की थी। आपको विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा। कक्षा में जब बच्चे बार-बार प्रश्न करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं। क्या आप कक्षा में जाने से पहले शिक्षण हेतु कोई योजना बनाते हैं? हाँ, पाठ योजना बनाते हैं। इसके बाद क्या आप कक्षा शिक्षण हेतु प्रधानाध्यापक से उचित समन्वय रखते हैं? हाँ, सहयोगपूर्ण व्यवहार करते हैं। क्या आप अपने विद्यार्थियों को नियमित गृह कार्य देते हैं? हाँ, उनकी लिखावट में सुंदरता आती है और कार्य कुशलता में विकास होता है। गृह कार्य का नियमित मूल्यांकन करते हैं? हाँ, नियमित मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण में सुधार होता है। कमजोर बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करते हैं? हाँ, अभिभावक बच्चों की समस्याओं के बारे में बताकर उनकी कमजोरी दूर करने में सहयोग ले सकते हैं। शिक्षण कार्य में आ रही परेशानियों को दूर करने हेतु अपने साथी अध्यापकों से चर्चा करते हैं। हाँ, जिससे शिक्षण कार्य में गुणात्मक विकास होता है। अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य संदर्भ पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं। हाँ, जिससे नवीन ज्ञान प्राप्त कर अध्ययन में रोचकता ला सकते हैं। सरकार की शिक्षा संबंधी सभी योजनाओं की निरंतर जानकारी रखते हैं। हाँ, जिससे छात्राओं को सरकारी योजना का लाभ की जानकारी उपलब्ध कराकर योजना का लाभ दिला सकते हैं। अपने विषय के उन्नयन हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। हाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में पूर्ण सहयोग देती है। शिक्षण के तीनों उद्देश्य से ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक का विकास होता है। विद्यार्थियों के मूल्यांकन के आधार पर उनकी उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन करते हैं। हाँ, इसके आधार पर बच्चों को सीखने एवं उसमें गुणात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। हाँ, जिसमें बच्चों के परिणाम की चर्चा एवं सुधार की चर्चा करते हैं। विद्यालय विकास को बढ़ाने के तौर तरीकों की चर्चा करते हैं। इनके अलावा भी कुछ और प्रश्न आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हैं। कक्षा ग्रुप बनाकर निरंतर छात्रों से ऑनलाइन भेजी गई सामग्री पर नियमित चर्चा करते हैं। क्षेत्रीय स्वच्छता पर एवं पर्यावरण संबंधी विषयों पर निरंतर चर्चा करते हैं। समुदाय के लोगों से सलाह लेना, अभिभावकों से निरंतर संपर्क करना, निजी शिक्षण संस्था के बजाय सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों के अभिभावकों का ध्यान आकर्षित करना। इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर आपको यह रिपोर्ट बनानी है कि एक अध्यापक की सोच विद्यालय के प्रति क्या है। रिपोर्ट लेखन के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। साक्षात्कार के लिए जा, जाने का दिन, शुक्रवार एवं दिनांक। परिचयात्मक सूचना, अध्यापक का नाम, पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता, विद्यालय का नाम, शिक्षण अनुभव। अध्यापक के शिक्षण व्यवसाय के प्रति विचार क्या है? अध्यापक का बच्चों के प्रति व्यवहार अच्छा है, बच्चों को सरल एवं आसान तरीके से समझाते हैं। अध्यापक को पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण विधियों की अच्छी जानकारी है, जिससे बच्चे सरलता से रुचि लेते हैं। अध्यापक का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, पढ़ाते समय सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। अपने विषय को रोचकता से पढ़ाने की कुशलता रखता है। अध्यापक का आंतरिक बाह्य व्यक्तित्व प्रभावशाली है। अध्यापक के कक्ष में बच्चे से अंतःक्रिया संबंधी विचार। अध्यापक बच्चों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अपनी सरल भाषा का प्रयोग करते हुए बच्चों को पाठ समझाने का प्रयास करते हैं। अध्यापक के पढ़ाते समय बच्चों का मन एकाग्र रहता है। इसके बाद विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्रतिपुष्टि संबंधी विचार। अध्यापक छात्रों को अधिक से अधिक कथन कार्य करवाते हैं तथा गृह कार्य भी देते हैं। त्रुटियों में सुधार हेतु त्रुटि पर लाल घेरा बनाकर बार बार लिखने को कहते हैं। विद्यार्थियों के अभिभावकों से किए जाने वाले संपर्क संबंधी विचार। अध्यापक प्रतिदिन छात्रों के अभिभावकों से संपर्क रखते हैं और जो बच्चे समय पर शाला नहीं आते हैं तो उनके अभिभावकों से संपर्क करते हैं। स्वयं के शैक्षिक उन्नयन संबंधी विचार। अध्यापक स्वयं भी कुछ न कुछ करने को तत्पर रहते हैं तथा अन्य सभी साथी शिक्षकों की सहायता से भी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। शाला प्रधान एवं अन्य साथियों से समन्वय संबंधित विचार। शाला प्रधान और अन्य साथियों के साथ आपस में मधुर व्यवहार है, एक दूसरे का आदर करते हैं। अभिभावक एवं समुदाय के लोगों से संपर्क संबंधी विचार। अध्यापक सप्ताह में एक बार अभिभावकों और समुदाय के लोगों से संपर्क करते हैं। छात्रों के सामने जो कठिनाइयाँ आती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं के प्रति विचार। सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं की क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग की योजना को लागू कर शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षा में सुधार किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिंदुओं को विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन, एसएमसी समिति एवं अभिभावक एवं शिक्षणगण मिलकर सहयोग कर सकते हैं। सारांश। अध्यापक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण विधियों के द्वारा बच्चों के अध्ययन कराकर उनका विकास कर सकते हैं। संस्था प्रधान व अन्य शिक्षक साथियों के साथ आपस में मधुर संबंधों का विद्यालय शिक्षण को उन्नत बनाने में विशेष योगदान कर सकते हैं। तो समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह केवल व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं करता बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करता है। अतः अध्यापक को समाज के प्रति अपने विशिष्ट कर्तव्य को पहचानना चाहिए। अभिभावक समुदाय के किसी एक व्यक्ति के साथ अंत्यक्रिया। अब यहाँ पे अभिभावक या फिर समुदाय का कोई भी एक व्यक्ति है उसके साथ
आपको इंटरव्यू लेना है, मतलब अंतःक्रिया करनी है, उनसे क्वेश्चन पूछने हैं। आप अपनी शाला के किसी एक विद्यार्थी के अभिभावक अथवा समुदाय के किसी व्यक्ति से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। अभिभावक समुदाय के किसी एक व्यक्ति से किया जाने वाला साक्षात्कार पूछे गए संभावित प्रश्न। परिचयात्मक सूचना, सबसे पहले उसका नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, गांव का नाम लिखना है, इसके बाद योग्यता लिखनी है, व्यवसाय लिखना है, इसके बाद मासिक आय लिखनी है। क्या कोई विद्यालय बिना समुदाय को समझे चल सकता है? नहीं। आपका विद्यालय के संचालन में क्या योगदान है? हाँ, समय समय पर योगदान देते हैं। क्या आप एक नागरिक के रूप में विद्यालय के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी समझते हैं? यदि हाँ तो क्या? हाँ। बच्चों को नियमित रूप से शाला में भेजते हैं? क्या आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से संपर्क करके कभी अपने सुझाव देते हैं? हाँ। क्या विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को समुदाय के किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं? हाँ। क्या आप विद्यालय के अध्यापकों से निरंतर संपर्क में रहते हैं? हाँ। क्या आप विद्यालय के अच्छे कार्य हेतु उनकी प्रशंसा करते हैं? हाँ तो कैसे? हाँ, क्योंकि विद्यालय के अध्यापक बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। हाँ। क्या विद्यालय के किसी कमजोर पक्ष को सुधारने के दृष्टिकोण से अध्यापक जी को आग्रह करते हैं? हाँ। क्या आप विद्यालय अभिभावक समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं? यदि हाँ तो निरंतर बैठकों में भाग लेते हैं? हाँ, निरंतर बैठकों में भाग लेते हैं। क्या विद्यालय के विकास हेतु समुदाय के अपने अन्य साथियों की भी मदद लेते हैं? हाँ। यदि विद्यालय को धन की आवश्यकता हो तो भामाशाह को तैयार करने में विद्यालय की मदद करते हैं? हाँ। क्या आप यह मानते हैं कि विद्यालय अपने समाज का ही अंग है, जिसके बिना समुदाय अधूरा है? हाँ। आप ऐसी क्या योजना सोचते हैं कि विद्यालय और समुदाय निरंतर सहयोग बना सके? हाँ। ऐसी क्या योजना सोचते हैं, तो यहाँ पे लिखना है कि जो भी सोचते हैं, उनकी जो भी सोच होगी तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। हाँ हाँ है नहीं लिखना है यहाँ पे। इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर आपको यह रिपोर्ट बनानी है। समुदाय के एक व्यक्ति की विद्यालय से प्रति शिक्षा के प्रति क्या सोच है? साक्षात्कार कब लिया? दिन लिखना है, दिनांक लिखनी है, इसके बाद नाम लिखना है, उम्र लिखनी है, पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, मासिक आय। समुदाय के व्यक्ति की शिक्षा के प्रति सोच। समुदाय के व्यक्ति की शिक्षा के प्रति अच्छी है। एसएमसी समिति का उपाध्यक्ष रह चुके हैं। प्रतिमा एसएमसी की बैठक में शिक्षा में सुधार करने के सुझाव देते हैं। बच्चों की नियमितता, गृह कार्य में सुधार एवं बच्चों के शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के सुझावों के साथ प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के साथ सहयोग करते हैं। समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों के प्रति विचार। समुदाय का व्यक्ति विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा का अन्य गतिविधियों में स्वयं भी उपस्थित होते हैं और आपस में विचार विमर्श कर सभी के साथ बालक भी अन्य गतिविधियों में भाग लेते हैं। समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय के उन्नयन के प्रति विचार। समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय के उन्नयन के प्रति अच्छे विचार है कि हमें सरकार के सहयोग से ही बल्कि हम सभी मिलकर सहयोग करते हैं। इसके बाद समुदाय के व्यक्ति की विद्यालय में भागीदारी देने के प्रति सोच। समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति का विद्यालय में जन भागीदारी में जन सहयोग होना चाहिए। उन्हें समय समय पर शिक्षा व्यवस्था का, विद्यालय में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। इसके बाद समुदाय के व्यक्ति का अध्यापक अध्यापन व्यवसाय के प्रति विचार। समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति का अध्यापक एवं उनके अध्यापन के बारे में अपने विचार विद्यालय में प्रतिमाह होने वाली एसएमसी व एसडीएमसी की बैठक में रखना चाहिए। साथ ही अपने छात्र की पढ़ाई के बारे में अध्यापक से विचार विमर्श करना अति आवश्यक होना चाहिए। सारांश। जन भागीदारी के कारण विद्यालय के विकास में बहुत अच्छा सहयोग है। पेयजल वृक्षारोपण में समुदाय के व्यक्तियों का विशेष योगदान झलकता है। विद्यालय विकास के लिए समुदाय के व्यक्ति भामाशाह के रूप में बढ़ चढ़कर योगदान करते हैं। विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सहयोग करते हैं एवं बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार भी देते हैं। इसके बाद विद्यार्थी के साथ अंतःक्रिया। आपको कोई भी क्लास का विद्यार्थी लेना है और उसके साथ इंटरव्यू लेना है, एक तरह से अंतःक्रिया करनी है। विद्यार्थी का नाम लिखना है, उम्र लिखनी है, विद्यालय का नाम लिखना है, क्लास लिखनी है, जिस भी क्लास का है। आपका विद्यालय में आने का मन करता है या मजबूरी में आते हैं? मेरा मन करता है। विद्यालय के अध्यापक आपकी ओर ध्यान देते हैं? हाँ। विद्यालय के अध्यापक मेरी ओर ध्यान देते हैं। विद्यालय के अध्यापक आपसे सुख दुख का ख्याल रखते हैं? हाँ। विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं? हाँ। विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान विषय वस्तु के स्पष्टीकरण हेतु विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं? हाँ। विद्यालय के अध्यापक बच्चों के कमजोर पक्ष को सुधारने हेतु उनसे चर्चा करते हैं? हाँ। विद्यालय के अध्यापक विद्यालय के खाली समय में हर बालक की समस्या के बारे में जानकारी लेते हैं? हाँ। विद्यालय के अध्यापक बालकों के विकास हेतु उनके अभिभावकों से भी चर्चा करते हैं? हाँ। विद्यालय के अध्यापक बालक के व्यक्तिगत शैक्षिक उन्नयन हेतु उनका निर्देशन परामर्श करते हैं? हाँ। विद्यालय के अध्यापक बालकों की सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि हेतु समय समय पर चर्चा करते हैं? हाँ। विद्यालय में विद्यार्थियों की रुचि परखने के अवसर मिलते हैं? हाँ। विद्यालय के अध्यापक पाठ्य सामग्री क्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करते हैं? हाँ। विद्यालय के अध्यापक स्वयं खेल के मैदान में विद्यार्थियों के साथ भाग लेते हैं और उनसे चर्चा भी करते हैं? हाँ।
इसके बाद विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने का पर्याप्त अवसर भी मिलते हैं। हाँ, फिर इसके लिए जो जिस दिन लिया है इंटरव्यू वो दिनांक लिखनी है, परिचयात्मक सूचना, विद्यार्थी का नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, उम्र लिखनी है, विद्यालय का नाम लिखना है, इसके बाद तहसील लिखनी है। बालक के विद्यालय के प्रति सोच, बालक के विद्यालय के प्रति विचार अच्छे हैं, वह विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों से प्रेरित है, विद्यालय प्रांगण अच्छा है, पढ़ने के लिए उत्तम है, एकांत में विद्यालय है तथा विद्यालय व्यवस्थित व अनुशासित है। बालक के कक्षा की अंतःक्रिया संबंधित विचार, कक्षा के अंतर्गत छात्र आपस में सहयोग की भावना रखते हैं तथा मिलजुल कर रहते हैं, छात्र कक्षा में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, छात्र कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करते हैं। बालक के अध्यापक द्वारा उन पर ध्यान देने संबंधित विचार, कक्षा में अध्यापक पढ़ाते समय बच्चों पर ध्यान देते हैं, समझ में नहीं आने पर उन्हें पुनः समझाते हैं तथा शरारती बच्चों को भी अनुशासित कर देते हैं। इसके बाद बालक का विद्यालय में सर्वांगीण विकास हेतु उपलब्ध किए जाने वाले वातावरण संबंधित विचार, विद्यालय प्रांगण को सर्वोपरि मानते हुए साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, पेड़ पौधों की सार संभाल करते हुए उनमें खाद पानी देने व उनका ध्यान रखते हैं, वातावरण के प्रति अच्छा सहयोग है। बालक की शिक्षा जगत के प्रति विचार, शिक्षा के प्रति बालक के विचार उत्तम है तथा बालक शिक्षा के बिना जिंदगी को वीरान बता रहा है तथा छात्र के ही बिना कुछ नहीं है। शिक्षा ही बालक का सर्वांगीण विकास करती है। सारांश, छात्र के विद्यालय शिक्षक वातावरण के प्रति उत्तम विचार है, शिक्षा जगत के प्रति उत्तम विचार है तथा छात्र का विद्यालय व शिक्षक के प्रति विचार व पढ़ाई के माध्यम से उत्तम है, विद्यालय का प्रांगण सर्वोपरि है। इसके बाद आपका ये जो खंड फर्स्ट है ये हो जाता है। इसके बाद खंड सेकंड आता है और खंड सेकंड में किसी गांव समुदाय के अवलोकन की रिपोर्ट हमें करनी होती है। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर पूरी डायरी के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो हम एक एक खंड के बारे में देखते जाएंगे और आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट बना देंगे हम और एक एक खंड के सभी खंडों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। सभी खंड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पे देख सकते हो आप। और अगले वीडियो में हम दूसरे खंड के बारे में चर्चा करेंगे, किसी गांव समुदाय के अवलोकन की रिपोर्ट के बारे में। तब तक बने रहेगा हमारे साथ और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।